तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। पिछले कई दिनों से राजस्थान के अखबारों के हेडलाइंस में सिर्फ पेपर लीक की खबरें छप रही हैं। अब देश का बड़ा एग्जाम, नीट एग्जाम, जिसका पेपर लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ में गलत हुआ, लेकिन राजस्थान का जो कनेक्शन निकला पेपर लीक से, उसने सबको हैरान कर दिया। अब देखिए, बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे और भाजपा का नेता ही मास्टरमाइंड निकला। सीकर के कोचिंग हब का काला सच सामने आ गया, यानी कोचिंग माफियाओं से लेकर के नेता भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। अब देखिए, दिनेश बिवाल का नाम सामने आया, उसके भाई का नाम सामने आया। दिनेश बिवाल जयपुर के जमवा रामगढ़ से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। उसके बाद में अब नेता को समझ में नहीं आ रहा कि अपनी पार्टी के नेता को लेकर के बयान कैसे दे। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, पहले बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। मदन राठौड़ ने कहा था कि पेपर तो राजस्थान से लीक नहीं हुआ बल्कि दूसरे राज्य से लीक हुआ है, लेकिन अब बीजेपी का नेता इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड निकल गया और कोचिंगों का भी पूरा काला सच सामने आ गया। अब देखिए किस तरीके से सीकर कोचिंग हब का जो काला सच है वो सामने आ गया। नीट पेपर लीक प्रकरण में सीकर कोचिंग हब का काला सच उजागर हो गया। अब देखिए, यहां छात्र गिरोह की तरह पेपर आने से पहले ही उसे बेचने के लिए साथी छात्रों का ग्रुप बनाने में जुटे थे और इसी कोचिंग में वे काउंसलर के पास पहुंचे और पेपर वायरल हो गया। और इसमें जम्बारामगढ़ निवासी भाजपा का नेता, उसका भाई, इसमें उनके भी हाथ शामिल बताए जा रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि पेपर आने से पहले ही बच्चों ने 10-10 लाख रुपए में सौदा कर दिया। 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा हो गया, तो सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर यह पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ। और यह पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया हो। 2024 में भी वही हुआ, नीट लीक हो गई और 2026 में भी नीट लीक हो गई। 2024 में पेपर परीक्षा रद्द नहीं की गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब देखिए, हम बात करेंगे पूरे मामले पर। आप जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता का क्या कनेक्शन था। अब सबसे बड़े एग्जाम घोटाले का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता और उसका भाई, तो कैसे इस पूरे मामले में जो पार्टियों का राजनीतिक कनेक्शन है वो भी देखा जा रहा है। अब इस पेपर लीक मामले में बीजेपी के नेता और उसके भाई को अरेस्ट किया गया है। बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल की गिरफ्तारी हुई। दोनों भाइयों के खिलाफ राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने कार्रवाई की है। एसओजी के पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने 30 लाख रुपए की कीमत पर पेपर खरीदा था और इसे राजस्थान के सीकर जिले के राकेश मंडवारिया से खरीदा गया था। और जांच एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि दोनों भाइयों ने अपने परिवार के कुछ बच्चों के लिए पेपर खरीदा, यानी पेपर सिर्फ एक इंसान ने नहीं, कई सारे लोगों के लिए पेपर खरीद लिया। बाद में पैसा निकालने के लिए इसे बाहर के कुछ लोगों को बेच भी दिया। खरीदा बेचा यानी कि पेपर माफिया का काम कर दिया। अब दिनेश बिवाल जयपुर की जम्वा रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। अब बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जम्वा रामगढ़ विधानसभा सीट के कई कार्यक्रमों में उसे ही आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती थी। अब बीजेपी के युवा मोर्चा में वह कुछ दिनों तक मंत्री पद पर भी रहा है। दिनेश और उसका भाई मांगीलाल बिवाल फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जिन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीबीआई को हैंडओवर किया था, उसमें दिनेश और मांगीलाल भी शामिल हैं। अब कई सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं, राजस्थान से भी कई सारे लोग पकड़े गए हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। अब कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि देखिए, एनटीए से भी अब भरोसा उठने लगा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी, ईमानदार अभ्यर्थियों की। पूरे मामले में पेपर लीक हुआ और बड़े स्तर पर खरीदारी हुई। अब कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में ही पेपर लीक होता है? देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं के भी पेपर लीक होने लगे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसमें कई सारे नेता भी शामिल होते हैं। पहले जो पेपर लीक हुए थे उसमें कांग्रेस के नेताओं के भी नाम शामिल आए थे और अब बीजेपी के नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं के बारे में कौन सोचता है? लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।